न्यूटन का अपने पास क्या मिल गया, फोर्स। तो ये तो सिर्फ क्वांटिटी ही हुआ। अब कोई छोटे बच्चे ने पूछा आपसे कि व्हाट इज फोर्स, और आपने उसे बोल दिया कि फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, उसे सर के ऊपर से निकल जाएगा ये मास इनटू एक्सेलरेशन क्या बोला भैया, ये फोर्स समझ ही नहीं आएगा। एक्चुअली अगर उसको फोर्स फील कराना है तो हम क्या बोलते हैं, फोर्स इज द एक्सटर्नल कॉज थ्रू विच वी आर ट्राइंग टू चेंज द पोजीशंस ऑफ ए पार्टिकल और चेंज द पोजीशंस ऑफ ए पार्टिकल, यही बोलते हैं ना। मतलब यह एक एक्सटर्नल कॉज है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी पार्टिकल का या तो पोजीशन चेंज कर देते हैं या चेंज करने की कोशिश करते हैं। एज एन एग्जांपल, अगर हमने इस बोर्ड को ऐसे धक्का लगाया, ऐसे लगाया, तो ये कहाँ, ये चेंज तो नहीं हुआ, लेकिन हमने कोशिश तो की, मतलब ट्राई तो किया। तो यहाँ एक जो एक्सटर्नल कॉज लगा है वो क्या है, फोर्स है। और अगर हमने ये ऐसे रखे हुए हैं, ये चौक, और हमने ऐसे इसको घसीट रहे हैं, तो क्या दिख रहा है कि इसका पोजीशंस पहले यहाँ था, अब क्या हो चुका है, यहाँ हो चुका है, इस चौक का। देखिए यहाँ से यहाँ, तो जो एक एक्सटर्नल कॉज इसको यहाँ से यहाँ पहुंचाया वो क्या हुआ, उसी को फोर्स बोलेंगे। क्लियर है, क्लियर है। तो सेम वैसे ही कि अगर आप फंक्शंस को भी जब डिफाइन करेंगे तो आपके पास दो बेसिस हो गया, एक क्वांटिटेटिव डिफिनेशन हो गया और दूसरा क्या हो गया जी, क्वालिटेटिव डिफिनेशन। तो अभी जब हम फंक्शंस को डिफाइन किए थे तो क्वालिटेटिव डिफिनेशन ही तो बताया था कि यह एक क्या है, एसोसिएशंस है जिसमें एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज यूनिकली एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्स ऑफ बी। तो ये क्या था, क्वालिटेटिव डिफिनेशन, और उसको हमने कैसे डिनोट किया था, एफ ए टू बी, इस तरह से, ठीक है। या इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, एफ एक्स टू वाई। और अपन बता चुके हैं कि इसमें x क्या है, डोमेन, y क्या है, कोडोमेन, और y के वो सारे एलिमेंट्स जिनके साथ एसोसिएशंस है वो क्या है जी, रेंज। लेकिन इसी बात को अगर आप फॉर्मूला के रूप में लिख दो तो वो क्या देता है आपको, क्वांटिटेटिव डिफिनेशन। क्या देता है, क्वांटिटेटिव डिफिनेशन। y इज इक्वल टू एफ एक्स, लास्ट में हमने एग्जांपल लिया भी था, ठीक है। तो अब तो ये y इज इक्वल टू एफ एक्स ये क्वांटिटेटिव डिफिनेशन देता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई ये फंक्शंस होगा कि नहीं, जैसे मान लीजिए हमने y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा और लिख दिया आपको कि साइन एक्स बताइए एक फंक्शन है कि नहीं, या फिर हमने एफ एक्स इज इक्वल टू आपसे बोला कि एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है कि नहीं, या फिर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक फंक्शन है कि नहीं। मतलब ऐसा कुछ भी हो सकता है कि अगर एफ एक्स के टर्म में कुछ लिखा हुआ है तो हम आपसे पूछ सकते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं। उस समय तो आप प्रॉपर्टी बेस्ड तो तभी बता सकते हैं ना जब मैपिंग में दिया हो, अगर मैपिंग में नहीं दिया हो तो कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे। सो फॉर दैट वी हैव टू टेक द नॉलेज ऑफ क्वांटिटेटिव डिफिनेशंस। उस समय अपने को क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटेटिव डिफिनेशंस की बात करनी पड़ेगी। तो आप लिखिए क्वांटिटेटिव डिफिनेशंस ऑफ फंक्शंस, या समझ रहे ना आप, डिफिनेशंस लिख करके ही ब्रैकेट में डाल दीजिएगा क्या, क्वांटिटेटिव। ठीक है। तो ये क्वांटिटेटिव डिफिनेशन क्या कहता है, आप ध्यान से सुनिए। बेसिकली यह ये बोलता है कि आपके पास अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो आप क्या कर दीजिए, उसका कर्व ड्रॉ कर दीजिए। आप लिखिए, ड्रॉ द, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज ए फंक्शन, देन चेक by the following three step। आप स्टेप 1 में क्या करेंगे जी, स्टेप 1 में आप करेंगे ड्रॉ द कर्व ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। स्टेप सेकेंड, ड्रॉ ए पैरेलल लाइन to the y-axis on the curve of fx। Step third, if this line cuts the curve of y is equal to fx at a single point, then it is a function, otherwise not।
अदरवाइज नॉट। सो देखिए मैंने आपको बोला है 3 स्टेप और ये 3 स्टेप फॉलो कर दीजिए। सबसे पहला स्टेप क्या है जी, अपने को कर्व खींच लेना है किसका, जो भी फंक्शन या आपको कर्व जो भी आपको fx इज इक्वल टू साइन एक्स जो भी एक्सप्रेशंस लिखा हो उसका कर्व खींच दीजिए। तो साइन एक्स का आपको कर्व पता ही है, अगर हम पहले वाले की बात करें तो साइन एक्स का कर्व आपको पता है ना जी, ऐसे ही तो होता है, ठीक है। ये होता है आपको एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस। सेकेंड स्टेप में क्या बोला है कि एक वाई एक्सिस के पैरेलल आप लाइन खींच दीजिए, तो खींचिए वाई एक्सिस के पैरेलल, जितना मन में उतना खींच लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना बार कट कर रहा है, सिर्फ एक ही बार तो कट कर रहा है एक लाइन, तो ये क्या हो जाएगा फंक्शन हो जाएगा। मतलब ये वाला क्या है फंक्शन। जैसे हम fx इज इक्वल टू, ये पहला अपन जो एग्जांपल लिए थे ये, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर का कर्व कैसा होता है, ऐसा होता है जी, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, अगर अपन इसमें पैरेलल हम खींचे, हम आपको कर्व बताए हुए हैं, ठीक है ना, ध्यान से आप देखिएगा तो उस कर्व से आपको पता चल जाएगा। तो ये देखिए तो एक लाइन एक ही जगह तो कट कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया फंक्शन हो गया। मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर लिखा हुआ है मीन्स इट इज अ फंक्शन। अगर fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिखा हुआ है तब, अगर हमने fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिखा तो क्या होगा जी, आप कर्व खींच के देख लीजिए, इसमें क्या होता है अपर हाफ पैराबोला एंड लोअर हाफ पैराबोला, ये एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज द वाई एक्सिस। आप वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच के देखिए कितना बार कट कर रहा है, एक बार, तो क्या होगा ये भी फंक्शन होगा, ठीक है। सो अगर अपन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर पूछ दिए कि ये फंक्शन है कि नहीं, तब क्या करेंगे जी, आप सेम वही काम कीजिए, 3 स्टेप का काम था। आप x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का अगर कर्व खींचेंगे तो इस तरह का होगा, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। आप y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचिए, कोई भी खींचिए, देखिए कितना बार कट कर रहा है, हर लाइन 2 बार इसमें कट कर दिया ना, तो ये क्या होगा नॉट ए फंक्शन। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक अपना क्या आता है जी, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शन। सो टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ध्यान से सुनिएगा। जो फंक्शंस है बेसिकली 2 तरीके का होता है, एक को बोलते हैं एल्जेब्रिक फंक्शंस, क्या जी एल्जेब्राइक फंक्शन, और दूसरा हम उसको नाम दे रखा है नॉन एल्जेब्राइक, सीधा सा। थोड़ा सा बुकों का आप देखेंगे तो वहां पे आपको ये दिखेगा, लिखा रहता है, एक टर्म लिखा रहता है ट्रांसीडेंटल, क्या लिखा रहता है जी ट्रांसीडेंटल, ठीक है ट्रांसीडेंटल, ठीक है। एल्जेब्रिक में कौन कौन से आएंगे, एल्जेब्रिक में जो सबसे पहले आएगा वो आएगा पोलिनोमियल फंक्शंस, क्या आएगा जी पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शंस में अगेन आपके पास क्या क्या आ जाता है, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट, फिर लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पोलिनोमियल के बाद आपके पास आता है रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, उसके बाद इर्रेशनल फंक्शन। अभी 2 मिनट में मैं आपको सब बताने वाला हूं कि कौन कौन सा कैसे पता चलेगा कि कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ओके।
ट्रांसीडेंटल में कौन कौन सा आएगा जी? सबसे पहले सर्कुलर फंक्शंस। सर्कुलर फंक्शंस जो है अपने को पढ़ना है, बेसिकली तो 3 टाइप का होता है, लेकिन अपने सिलेबस में सिर्फ 2 ही पढ़ना है। पहले पढ़ना था जेईई के सिलेबस में तीसरा भी, लेकिन अभी हटा दिया गया है। सर्कुलर फंक्शंस में अपने पास 2 टाइप है, एक को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, उसके बाद अपने पास है लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हैव यू नोटेड टिल हियर? इसी में ये जो एल्जेब्रिक है, इसी में नीचे के साइड, आप चूंकि बोर्ड हमारे पास नीचे है नहीं तो मैं ऊपर लिख रहा हूं, ये इरेशनल हो गया। इरेशनल के बाद कुछ स्पेशल फंक्शंस आते हैं, और स्पेशल फंक्शंस कौन कौन से हैं जी अपने पास? मॉडुलस फंक्शंस, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, और लास्ट में सिग्नम फंक्शन, लास्ट में सिग्नम फंक्शन। अब इसको आप सिंगम मत पढ़िएगा, सिग्नम लिखा हुआ। क्लियर है? So have you noted? ओके, तो हम लोगों ने यहाँ तक तो देख लिया, इसमें कोई डाउट किसी को? आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे क्या है कि अपने पास 2 बेसिस है पढ़ने के लिए, ठीक है, 2 बेसिस है। ये टाइप्स ऑफ द फंक्शंस जो अभी हमने पढ़ा है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस पे पढ़ रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव डिफिनीशन। जब y इज इक्वल टू fx लिखा होगा तभी ये टाइप होता है, जब मैपिंग दिया होगा तो फिर टाइप क्या हो जाएगा? मतलब जाहिर सी बात है, अब फंक्शंस पढ़ने का अपने पास 2 बेसिस हो गया था, या तो क्वालिटेटिव डिफिनीशंस के बेस पे पढ़ लें या क्वांटिटेटिव बेस पे पढ़ लें। तो हम पहले किसको पढ़ रहे हैं? क्वांटिटेटिव डिफिनीशंस। उसी में थोड़ा ज्यादा है सिलेबस, बाकी क्वालिटेटिव में क्या है, थोड़ा सा कम है, तो अपन उसमें बाद में देख लेंगे। कोई दिक्कत? आई थिंक नहीं। तो अब जब हम बात कर रहे थे y इज इक्वल टू fx, तो अगर ऐसा लिखा होगा तो हमने टाइप्स ऑफ द फंक्शंस देख ही लिया क्या क्या होगा ना। अब इसमें 2 ही चीज तो आ रहा था, एक आ रहा था कि ये इसका क्या होगा, इस x को हम डोमेन बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। तो इसका मतलब अब अपना जो अगला टास्क है कि हम डोमेन और रेंज पे बात कर लें, ठीक है। तो अपन अब डोमेन की बात कर लेते हैं पहले, फिर रेंज की बात कर लेंगे, ठीक है। तो अगला जो अपना अब टॉपिक आ गया पढ़ने के लिए, उस टॉपिक का नाम क्या है? डोमेन, ठीक है। तो अपन तो समझ चुके हैं जो y इज इक्वल टू fx में जो x का वैल्यू होगा उसी को क्या बोलते हैं? डोमेन, ठीक है। तो अब एक चीज यहीं से अपने को समझ लेना है कि x का कौन सा वैल्यू। तो अगर कहीं पे y इज इक्वल टू fx लिखा हुआ है
तो ये x डोमेन होगा, लेकिन कौन सा वैल्यू जिसके लिए ये fx या ये y क्या होता हो, डिफाइन होता हो। मतलब अगर किसी ने पूछा डेफिनेशन आपसे कि व्हाट इज द डोमेन, तो आप सीधा सीधा बोलोगे इट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ R, ठीक है, एंड फॉर विच y is defined, y is defined। ये x वैसा सारा वैल्यू जो रियल वैल्यूड होगा, लेकिन जिसके लिए y कोई ना कोई वैल्यू देता हो या फिर y क्या होता हो, डिफाइंड। जैसे समथिंग लाइक दैट। आप एक चीज समझो, हमने fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा, अब इसमें इस x पे कोई रेस्ट्रिक्शंस है क्या? कुछ भी x रखो, ये y एक वैल्यू तो देगा ही ना। अगर आप यहाँ जैसा x रखोगे, ये कुछ ना कुछ तो y दे ही देगा ना। कुछ भी रखो x, y निकल जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर हमने fx इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ऑफ 1 रख दिया, तो अब देखिए, तो इसमें हम सब कुछ x रख सकते हैं, लेकिन अगर हम नीचे में x का वैल्यू 1 रख दें तो क्या हो जाएगा, नीचे में 0 आ जाएगा। और जैसे ही नीचे में 0 आ जाएगा, ये वैल्यू पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्योंकि जैसे किसी भी बड़ी क्वांटिटी के वैल्यू अगर नीचे में अपन 0 रख देते हैं तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो अगर ये देखें, तो अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, 1 रखें, तो ये y क्या हो जाएगा, नहीं डिफाइंड होगा। बाकी सब कुछ तो x रख ही सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर अपने को डोमेन की बात कर लें, तो x कौन सा वैल्यू रख रहा है, सभी वैल्यू रख रहा है एक्सेप्ट व्हाट, 1, एक्सेप्ट व्हाट, 1। इसका मतलब अब थोड़ा देखते हैं कि हम अगर इसको डिनोट करें, तो ये डिनोटेड बाई डी ऑफ एफ। अगर कहीं पे एफ एक्स है तो इसे हम अगर लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, डोमेन ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब क्या है जी, डोमेन ऑफ एफ एक्स। ये हम ऐसे भी लिख देते हैं कई बार, डी ऑफ एफ। इसका भी मीनिंग क्या है, डोमेन ऑफ एक्स। कई बार ऐसे भी लिखा जाता है कि डी ऑफ एफ एक्स, तो इसका भी मीनिंग क्या है, डोमेन ऑफ एफ एक्स। बट हम ये मैक्सिमम यूज करेंगे, ठीक है ना, ठीक है, कोई डाउट? अब जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बोला है कि जब भी हम किसी मैथ्स के किसी नए कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, तो हम उस पे सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, ऑपरेशंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, उसका ऑपरेशंस। आप कोई भी टॉपिक पढ़ोगे मैथ्स में, तो क्या करोगे जी, उसका पहले आप ऑपरेशंस पढ़ोगे, ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ पे अपने को अब क्या पढ़ना पड़ेगा, ऑपरेशंस पढ़ना पड़ेगा। तो ऑपरेशंस ऑन डोमेन। अच्छा, ऑपरेशंस की जब हम बात करते हैं, तो बेसिक कौन से ऑपरेशंस हैं, वही 4, प्लस माइनस गुना भाग, जिसको हम क्या बोलते हैं जी, बाइनरी ऑपरेशंस। उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशंस, या एल्जेब्रिक ऑपरेशंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस भी बोलते हैं। तो अपना अगला टॉपिक जो है वो क्या है, ऑपरेशंस ऑन डोमेन। कहने का मतलब समझिए, अगर अपने पास y इज इक्वल टू एफ एक्स है और हम डोमेन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ सीधे सीधे हम क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ y लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ f लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है, ओके। तो अगला ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। अगर कहीं पे हम पॉइंट वाइज बताए थे आपको सीधा सीधा, अगर कहीं पे दो फंक्शंस है, डी ऑफ एफ है और एक क्या है, एक दूसरा फंक्शंस जी में है, और दोनों में प्लस माइनस लिखा हुआ है, डी ऑफ जी, या गुना भी लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि आप क्या कर दें, इन दोनों का इंटरसेक्शंस ले लें। क्या कर दें, इंटरसेक्शंस ले लें। ठीक है, ये तीनों चीज हम आपको एक ही साथ बता दिए, तीनों ऑपरेशन, प्लस माइनस गुना। ठीक है, सेकंड, अगर आपके पास डी ऑफ एफ डिवाइडेड बाई डी ऑफ जी हो, क्या हो, डी ऑफ एफ डिवाइडेड बाई डी ऑफ जी हो, तो क्या होगा जी, आप इसमें भी आप डी ऑफ एफ का इंटरसेक्शंस ले लीजिए डी ऑफ जी के साथ, और माइनस कर दीजिए जहां पे आपका जी एक्स जो है वो 0 हो रहा हो। कहने का मतलब क्या है जी, व्हाट आई हैव सेड इन दैट कॉन्सेप्ट, नथिंग। आप समझिए, अगर अपने पास कहीं y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स लिखा हो, ठीक है,
और आपसे पूछा जाए कि डी ऑफ वाई बता दीजिए, डोमेन ऑफ क्या वाई बता दीजिए, तो आप क्या करोगे? आप इसका तो निकाल सकते हो ना, इसका क्या निकलेगा? डी ऑफ एफ निकलेगा, इसका क्या निकलेगा? डी ऑफ जी। तो डी ऑफ वाई जब निकालोगे तो आप क्या कर दोगे? दोनों का इंटरसेक्शंस ले लोगे। हमने यहां आपको यह बताने की कोशिश की है कि अगर आपके पास ये माइनस हो तो भी यही काम करेंगे और मल्टीप्लीकेशन हो तो भी यही काम करेंगे। लेकिन अगर अपने पास कहीं y इज इक्वल टू एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स लिखा है, तब हम डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे? इस डी ऑफ वाई की बात कर रहा हो तो क्या करेंगे जी? इसका तो अपने को पता है ना कि डी ऑफ एफ निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, इसका भी क्या निकाल सकते हैं? डी ऑफ जी। अब क्या कर दीजिए? डी ऑफ एफ का इंटरसेक्शन से ले लीजिए डी ऑफ जी के साथ, माइनस कर दीजिए क्या? जहां पे जी एक्स क्या हो रहा हो? 0 हो रहा हो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, सो मेक ए नोट, और आई थिंक इट्स सफिशिएंट फॉर टुडेज क्लास, विल लर्न नेक्स्ट। ओके, थैंक यू।